हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या बिहार टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी जब करते हैं तो हमारे दिमाग में कम से कम 8 से 10 हज़ार क्वेश्चनों का भंडार ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारा निखार उतना ही अधिक होगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 1। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अर्वाचीन का नवीन नहीं होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। ठीक है, अद्यतन का पुरातन होता है, ये सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा प्रत्यागत। जो लौटकर आया हुआ है उसके लिए प्रत्यागत शब्द सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए नौका, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी बिजली, ऑप्शन नंबर डी रात्रि। प्रश्न नंबर 3। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुलंकषा जो है ये नदी का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बीड़ा पानी में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास होता है बीड़ा पानी में। बीड़ा पानी अर्थात सरस्वती। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, ये पंक्ति दी हुई है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन और रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 5। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यंतरिक या आभ्यंतरिक। प्रश्न नंबर 6। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो अभ्यंतरिक है ये शुद्ध है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ये पोयम है, मतलब एक कविता है, उसको पूछा गया है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्ति के सृजता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले या भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय या वादिराज। प्रश्न नंबर 8। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वादिराज। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी में मिक्सअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण भी होता है, साहित्य भी होता है और कविताएं भी होती हैं और पंक्तियां से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपरोक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? अर्थांतरयास, परिसंख्या, विभावना और अप्रहुति। प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंख्या अलंकार। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है ये, जहाँ राधा आनंद उदित, निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरु चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार,
प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार या दीपक। प्रश्न नंबर 10। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होगा। ये पिछली बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टीजीटी पीजीटी में। बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु समास या तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 11। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। ऊट पटांग मतलब ऊट के ऊपर टांग मतलब बेतुका, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। आगे चलते हैं, ये संधि विच्छेद पूछा गया है प्रश्न नंबर 12 में। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए। प्रश्न नंबर 12। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु प्लस ए। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें मतलब कौन सा समास होता है। प्रश्न नंबर 13। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास में जो है कोई तीसरा अर्थ निकलकर सामने आता है। जैसा भी पीछे हमने बीड़ा पाड़ी पढ़ा था, मतलब बीड़ा पानी का मतलब है जिसके हाथ में बीड़ा है, तो सरस्वती हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। ये प्रश्न भी पिछली बार यूपी टीजीटी में पूछा गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेली, कुवलयमाला कथा या वर्ण रत्नाकर। प्रश्न नंबर 14। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राउरवेल। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या उषा प्रमिदा। प्रश्न नंबर 15। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अमृतलाल नागर। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 16। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है। प्रश्न नंबर 17। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा। इनका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। एक मिनट फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फ्रेंड्स रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या यमक। प्रश्न नंबर 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 19 है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000 के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, कहाँ एक कृति पूछी गई है, दीपनाथ मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है। चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता, संजीव। प्रश्न नंबर 20। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकिशोर जायसवाल। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं सभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रयुक्त पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स कोई भी हिंदी का एग्जाम हो, हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित ये प्रश्न जो है, ये मतलब गुण जो पूछे जाते हैं काव्य गुण, ये इसमें एक आध प्रश्न इसका जरूर पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में, इसलिए इसे भी हमें ध्यान से देखना है। इसमें ओज गुण है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है।
कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। मतलब इसमें 3 जो हैं वो नरेंद्र शर्मा के हैं और 1 इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 22 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। फ्रेंड्स, द्वंद्व तो होता है एक दूसरे का उल्टा, जैसे माँ और बाप। द्विगु होता है संख्यावाची, ठीक है, और कर्मधारय होता है जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। बचा तत्पुरुष, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अपराधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये भीष्म सहानी, जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न नंबर 24 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलू, नीलिमा और नीलोफर। ये भीष्म सहानी जी के द्वारा लिखा गया जो नाटक है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? आजकल फ्रेंड्स एक चलन चला है कि पात्रों से प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि SCRT जो होती है उसमें ही ये पात्र वगैरह ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही नए से नए सवाल आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 25 का आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है रंगभूमि। विनय और सोफिया जो हैं ये प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी का जो ये रंगभूमि है उसके पात्र हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप क्या है? प्रश्न नंबर 26 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुभ्यम तथा ते, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय। प्रश्न नंबर 27 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाद जो है ये सात्विक अनुभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब, गुलाब, हिसाब और शराब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और बाकी ये तीनों ये पुल्लिंग है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। द्रक्ष्यति शब्द द्रस धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? फ्रेंड्स TGT PGT में संस्कृत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है इंटर में संस्कृत कंपलसरी होती है ना, तो इसलिए इसमें TGT PGT से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? मूर्धइया, मणिका कणिका, कितनी धूप में कितनी बार और वट वृक्ष की छाया में। प्रश्न नंबर 30 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वट वृक्ष की छाया में। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना तीनों से भिन्न है? ठीक है, आगे चलते हैं, ये भिन्न है। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, रामलीला, पानफूल, हंसा जाई, अकेला। प्रश्न नंबर 31 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रामलीला। महुए का पेड़, पानफूल और हंसा जाई अकेला, ये तीनों जो कहानियां हैं ये मार्कंडे जी की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है? जय भारत, साकेत, भारत भारती। फ्रेंड्स इसके थोड़े से ऑप्शन बड़े हैं, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 32 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और फिर जय भारत। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? माता प्रसाद गुप्त, भागीरथ मिश्र, भिखारी दास, गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 33 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्र गुप्त। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 है। न धर्म वृद्धेषु वये समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष। प्रश्न नंबर 34
फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। भारतेंदु प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्य हरिश्चंद्र जो है ये भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत किया गया पहला नाटक है। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायनी स्फुरंती सत्य वे बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी यह कथन किसका है? मम्मट का है, बागभट्ट का है, रुद्रट का है, ये विश्वनाथ का है। प्रश्न नंबर 36 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बागभट्ट का ये उक्ति है। आगे चलते हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या भास। प्रश्न नंबर 37 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत के प्रथम नाटककार भास जी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 38 है। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञे या नागार्जुन। प्रश्न नंबर 38 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? रामचंद्र शुक्ल, इब्ने बतूता, अबू सईद या बदायूनी। प्रश्न नंबर 39 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अबू सईद। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। प्रश्न नंबर 40 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुतलिपा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या रज्जु। प्रश्न नंबर 41 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये वाला जो है ये पुल्लिंग है और बाकी ये सब स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? फ्रेंड्स ये कथन और ये जो है पंक्ति इनसे आजकल एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए इन पर आप जरूर ध्यान देंगे। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 42 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ये कथन है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है? पा, भा, धा, फा। प्रश्न नंबर 43 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धा। ये जो है ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है क्योंकि पा, फा, बा, भा, मा ये जो है ओष्ठ्य ध्वनि है और ये जो है ध जो है ये इस तरह से आता है जैसे का, चा, टा, ता और पा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाली जो है का वाली जो लाइन है का, खा, गा, घा, तो ये कंठ में आ जाती है। एक मिनट, का, चा, टा, ता और पा, तो ये वाली जो है ये कंठ में आ जाएगी और ये वाली जो है नीचे वाली ये ओष्ठ में आ जाएगी और बीच वाली जो है ये मतलब ये वाली ये है दंत, ता वाली जो है ये दंत है और ये जो है ये तालु है और ये टा जो है ये मूर्धा है, मूर्धा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है दंत है ता, था, दा, धा। ठीक है, ये दंत में आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नचिकेत उपाख्यान। प्रश्न नंबर 44 फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रानी केतकी की कहानी जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में था उससे संबंध नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न नंबर 45 फ्रेंड्स ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी।
ये वाला कथन जो है ये असत्य है और ये बाकी जो है ये आपको इन पर ध्यान देना। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकर और डॉक्टर धर्मवीर। प्रश्न नंबर 46 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश सुलभ। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, तुलसी गंग दुओ भय सुखविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अगले पेज पे फ्रेंड्स इसके ऑप्शन दे रखे हैं, भिखारी दास, ब्रजनाथ, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 47 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, एक मिनट। प्रश्न नंबर 48 है, तवलकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तव प्लस लकार है, तब प्लस रेकार है, तब प्लस रेकार है और तवल प्लस कार है। प्रश्न नंबर 48 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तव प्लस रेकार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेतुर एंदुई, ये हिंदुस्तानी का पूरा मतलब दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? प्रश्न मतलब 1848 में, 1868 में, 1871 में और 1888 में। प्रश्न नंबर 49 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में।